एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 फिगर दी है हमें क्वेश्चन में। एक टीवी टावर है ए बी जो कि कैनाल के किनारे है, ठीक है। और यहाँ इस टीवी टावर के ठीक अपोजिट साइड को एक पॉइंट है जो कि पॉइंट सी दिया है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री, ठीक है। और जब हम इस पॉइंट सी से और पीछे बैक होते हैं और पीछे हट जाते हैं तो एक और पॉइंट यहां दिया है डी, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट जो है यहां से लेके ये सेकंड पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें दी है 20 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें फाइंड करनी है टीवी टावर की हाइट और कैनाल की विड्थ। ये जो डी से लेके बी तक है ये है कैनाल की विड्थ। तो उसमें से डी सी हमें पता है लेकिन सी बी नहीं पता है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी। तो यहां हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी। देखो ए बी हमें निकालना है, यानी कि हमें ये जो परपेंडिकुलर ए बी यहाँ पर परपेंडिकुलर जो कि टीवी टावर की हाइट है ये हमें निकालनी है। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस जो ट्राइंगल हमने ली ए सी बी उसमें ए बी हो गया परपेंडिकुलर और बी सी हो गया इसमें बेस। और एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस है तो यही हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ए बी ये हमें निकालना है और बी सी बेस हमें नहीं पता है तो इसको हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है। यहां हम लिख लेते हैं कि लेट बी सी इज इक्वल टू x मीटर। तो अब हमने बेस को x लेट कर लिया है तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ tan 60 डिग्री हो जाता है √3 इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी को हमने लेट कर लिया x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो जब x को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √3x इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बी हमें मिल गया √3x। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो ट्राइंगल ए सी बी जब हमें ली तो हमें ए बी की वैल्यू मिली √3x। अब लेंगे हम दूसरी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल दूसरी ये जो बड़े वाली ट्राइंगल हमारे पास है ए डी बी। तो इन ट्राइंगल ए डी बी यहां परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा लेकिन बेस हो जाएगा बी से लेकर डी तक, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, यानी कि यहां हम लगा लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस यहां पर देखो डी से सी तक हमें पता है 20 मीटर है, सी से बी तक हमने लेट किया है x, यानी कि डी से बी तक बेस हो जाएगा 20 प्लस x। तो यहां बेस में हम लिख सकते हैं 20 प्लस x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू पुट कर लेंगे 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20 प्लस x। तो इतना करने के बाद अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 20 प्लस x 1 से मल्टीप्लाई किया सेम मिलेगा इज इक्वल टू √3 ए बी। तो ये हमें सेकंड ट्राइंगल से मिल गया, ट्राइंगल ए डी बी से। अब इसके बाद यहां देखो ए बी इज इक्वल टू √3x ये हमने फर्स्ट ट्राइंगल से निकाला था तो यहां हम लिख सकते हैं ए बी के प्लेस पर √3x। तो यहां हम लिख लेते हैं पुट ए बी इज इक्वल टू √3x फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यानी कि ए बी के प्लेस पे हमने √3x
ये जो ए बी आया इधर, इसके प्लेस पे हमने √3x पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा यहाँ 20 + x एज इट इज लिख लेंगे, और यहाँ √3, ठीक है, ए बी के प्लेस पे आ गया √3x। ये √3 जो यहां सॉल्व करने के बाद आया, और इस ए बी के प्लेस पे आ जाएगा √3x, और बीच में लग जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 + x √3 × √3, ये हो जाएगा 3, और साथ में लग गया x। अब यहाँ x वाली टर्म्स हम एक साथ रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 = 3x - x। साइन चेंज हो गया इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो 20 = 3x - x, ये रह गया 2x, और यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे 22, यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया 2 10 जा 20, यानी कि x = 10 हमें मिल गया। तो x हमने लेट किया था BC को, यानी कि x BC = 10 मीटर। x की वैल्यू हमें मिल गई 10 मीटर। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि D से B तक, यानी कि ये कैनाल है, इसकी विड्थ हमें निकालनी है। तो D से C तक हमें क्वेश्चन में गिवन थी, C से B तक हमने निकाल ली 10 मीटर। तो टोटल विड्थ ऑफ कैनाल क्या हो जाएगी? विड्थ ऑफ कैनाल यहां पर आ जाएगा DC + BC। DC हमें गिवन है, प्लस BC हमने निकाल लिया 10, ये हो गया हमारे पास 30 मीटर, यानी कि ये टोटल विड्थ आ गई कैनाल की 30 मीटर। अब एक पॉइंट तो हमने सॉल्व कर दिया, अब हमें निकालना है AB, यानी कि टीवी टावर की हाइट हमें निकालनी है। तो उसके लिए यहां देखो, हमें AB = √3x हमें दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यहां हमें दिया है AB = √3x। तो AB टीवी टावर है, तो इसकी वैल्यू √3 × x की वैल्यू निकली यहां 10, √3 × 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 √3 मीटर, यानी कि AB की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ AB टीवी टावर की हाइट हमें मिल गई 10 √3 मीटर, और यही हमें निकालना था। थैंक यू।